नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त की 5 महत्वपूर्ण खबरें कमोडिटी मार्केट की कौन कौन सी हैं। पहली खबर है गोल्ड और सिल्वर, जहां पर दबाव है। एमसीएक्स पर सोना 47,500 रुपए के करीब है। चांदी 71,500 रुपए के नीचे है। और अमेरिका में ट्रेजरी यील्ड में तेजी से कीमतों पर दबाव दिखा है। आज अमेरिका में अप्रैल के सीपीआई आंकड़ों पर रहेगी नज़र, जो यूएस में महंगाई के आंकड़े आएंगे, क्योंकि उसके बाद ये तय होगा कि आगे ब्याज दरों को लेकर क्या माहौल बनता है, जिसका इम्पैक्ट आपको मार्केट के ऊपर दिखेगा। इसके अलावा क्रूड में लौटी है खरीदारी और शुरुआती कमजोरी के बाद कच्चे तेल का मार्केट तेज है। ब्रेंट $69 के ऊपर है, 1% की मजबूती है। WTI क्रूड $66 के करीब है, 1% तक की तेजी यहाँ पर दिख रही है। पिछले हफ्ते अमेरिका में स्टॉक 25 लाख बैरल क्रूड का घटा है, ये एपीआई की रिपोर्ट है। इसके अलावा तेल तिलहन में तेजी बनी हुई है। हालांकि आज मार्केट की रफ्तार पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ दिखा है, हालांकि फिर भी रिकॉर्ड लेवल के करीब ही है। सरसों का भाव, सोयाबीन भी 7500 के ऊपर है और सोया तेल और क्रूड पाम तेल में भी तेजी का माहौल है। इसके अलावा मसालों में शानदार तेजी है। टर्मरिक का वायदा 2% ऊपर है, 7,850 के करीब। जीरा 14,200 के करीब। कोरिएंडर 1.5% ऊपर। निचले स्तरों पर बाइंग से कीमतों को सपोर्ट मिला है। इन सब के अलावा ग्वार में बाइंग लौटी है। ग्वार सीड का वायदा 4400 के करीब है। उत्पादक क्षेत्रों से ग्वार की सप्लाई काफ़ी कम हो गई है और उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिख रहा है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की। इन 5 खबरों के बाद अब आपको ये बताते हैं कि आज आपके लिए ट्रेड करने का मौका कहां पर बनेगा, कहां आपको ट्रेड का मौका मिलेगा। और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं अमित सजेजा, मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड से ही। क्या गोल्ड में अभी बिकवाली का मौका आप देख रहे हैं? आपको लगता है कि गोल्ड शॉर्ट करके चलना ठीक रहेगा, बेचना चाहिए गोल्ड? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। डेफिनेटली देखिए, जैसे आपने बताया कि आज इम्पोर्टेंट सीपीआई के आंकड़े आने वाले हैं यूएस से, और इनफैक्ट इंडिया से भी इन्फ्लेशन के डेटा और आईआईपी के डेटा आने वाले हैं। तो कहीं न कहीं ग्लोबली इन्फ्लेशन किस तरह प्ले आउट कर रहा है, वो बाज़ार उसको लेकर थोड़ा-सा असमंजस में है, और उसी वजह से हमने कल इक्विटी मार्केट्स में एक्चुअली काफ़ी भारी सेल ऑफ आते हुए देखा है। और यील्ड्स जिस तरह से आपने बताई हैं कि फिलहाल बढ़ रही हैं दोबारा, यूएस की 10 ईयर यील्ड्स, उस वजह से गोल्ड में एज़ ऑफ नाउ दबाव बना हुआ है, और ऊपरी स्तरों पे एटलीस्ट शॉर्ट टर्म बेसिस बना रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो 47,700 के आसपास अगर मिलता है, तो गोल्ड में बिकवाली करके चला जा सकता है इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में बिकवाली करके चलना ठीक हो सकता है, इस पर आप नज़र रखिए। इसके अलावा आपका व्यू आज के लिए बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स के ऊपर क्या होगा, और क्या यहाँ पर भी कोई ट्रेड लेना ठीक है अभी, अमित जी? जी, देखिए बुलडेक्स में भी हमने पिछले 2 या 3 सेशन से देखा है कि 15,100 के ऊपर सस्टेन होने में थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है, और वहाँ से बार-बार एक सेल ऑफ देखने मिल रहा है। आज भी लगभग 20 पॉइंट के मंदी के साथ, नरमी के साथ ट्रेड कर पा रहा है। मुझे लगता है कि 15,030, 15,050 इस रेंज में अगर मिलता है, यानी हल्के से उछाल पे एक बार बिकवाली की जा सकती है, और डाउनसाइड में जो कल के लोज थे लगभग 14,900 के करीब, वो एमसीएक्स बुलडेक्स में देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये राय है आपकी एमसीएक्स बुलडेक्स के लिए। कॉपर का मार्केट अब आपको कैसा लग रहा है? क्या कॉपर में अभी शॉर्ट किया जाए? दाम बहुत बढ़ चुके हैं, क्या कुछ गिरावट यहां से आप देख रहे हैं? बेचना चाहिए कॉपर? जी, देखिए शॉर्ट टर्म बेसिस थोड़ा ओवर स्पेकुलेशन ज़रूर हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि चाइना के जो एक्सचेंजेस हैं, दालियन एक्सचेंज या और भी जहाँ पर आयरन ओर और कॉपर ट्रेड होते हैं, वहाँ पर उन्होंने ट्रेडिंग लिमिट्स और मार्जिन्स भी बढ़ा दिए हैं, जिस वजह से हमें परसों के सेशन में काफ़ी बड़ा सेल ऑफ देखने मिला है। और सेकेंडली, भले ही लॉन्गर टर्म तेज़ी बरकरार रहने की उम्मीद है, शॉर्ट टर्म बेसिस जिस तरह मैंने बताया ओवर हीटेड है, तो यहाँ पर एक बार बिकवाली का रुझान दिख सकता है बाज़ार में। इसी वजह से सेल 798 के आसपास कर सकते हैं कॉपर में, और पॉसिबल है कि 794 ये एक टारगेट शॉर्ट टर्म यानी इंट्राडे में देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये रहा है कॉपर के ऊपर। क्रूड में आपको क्या लगता है अमित जी, अभी क्रूड में क्या ट्रेड लिया जाए?
जी, देखिए कल के सेशन में तो काफ़ी भारी उठापटक देखने मिली थी क्योंकि जहाँ एक तरफ एपीआई के इन्वेंटरी डेटा थे और ओपेक की एक प्रोडक्शन फोरकास्ट थी। वहीं एट द सेम टाइम जो कॉलोनियल पाइपलाइन को लेकर अभी भी दिक्कत आ रही है यानी मेन पाइपलाइन शुरू नहीं हुई है। इस वजह से सप्लाई कंसर्न्स खास करके पेट्रोलियम, डीज़ल यानी प्रोडक्ट सप्लाई कंसर्न्स बनी हुई है जो शॉर्ट टर्म बेसिस में क्रूड ऑयल को सपोर्ट करके रखी हुई है। यानी डिप पे हम देख रहे हैं कि बाइंग इमर्ज हो रही है। इसलिए मैं 4800 के करीब अगर मिलता है तो वहाँ पर बाइंग की सलाह देना चाहूँगा। और अपसाइड में जो इमीडिएट बैरियर है या रेजिस्टेंस है 4870 का है वो टेस्ट होने की उम्मीद बनी हुई है। ठीक है। नेचुरल गैस का मार्केट आपको इस भाव पर कैसा लग रहा है और क्या नेचुरल गैस में भी कोई ट्रेड आप इस वक्त देख रहे हैं? जी, देखिए नेचुरल गैस में जनरली ये लीन सीज़न होता है अप्रैल में और जून, मिड ऑफ जून एट लीस्ट। तो इस दौरान मुझे नहीं लगता कि प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा ऊँचे स्तरों पे सस्टेन होगी। पर हम देख भी रहे हैं कि 222 से 223 के आसपास अच्छा रेजिस्टेंस प्राइसेज़ फेस कर रही हैं। इसलिए मैं 217 के करीब मिले तो बिकवाली की सलाह देना चाहूँगा और डाउन साइड में जो कल के लोज़ दिखे थे 212 के आसपास, वो रीटेस्ट होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए सेल ऑन रैलीज़ का एक स्ट्रैटेजी लेके चला जा सकता है। जी, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है जब्बार का, मुंबई से जुड़ रहे हैं, पूछिए। जब्बार भाई, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन नेचुरल गैस के ऊपर इनका सवाल था। तो नेचुरल गैस के ऊपर बताएं जरा एक बार फिर से। हालांकि अभी आपने बताया कि बेचना चाहिए आज के लिए, लेकिन अगले कुछ दिनों के लिए अगर पोजिशनल ट्रेड लेना हो नेचुरल गैस में तब क्या किया जाए अमित जी? जी देखिए उसके लिए भी कहीं न कहीं 223 के आसपास एक स्टॉप लॉस लेके बेच सकते हैं। हालाँकि जो टारगेट होगा वो 205 का होगा और 205 अगर टूट जाता है तो जेन्युइन बेयर ग्रिप जो होती है वो मार्केट में आ जाएगी यानी मंदी की पकड़ में आ जाएगा और उसके बाद हम 192, 193 तक के भी दाम देख पाएँगे। फिलहाल 205 का एक पोजिशनल टारगेट लेके चला जा सकता है। ठीक है। अगला सवाल है किशन का, पूछिए किशन। सर जी, मैंने कैस्टर सीट ली है 5232 में एक गाड़ी, क्या करना चाहिए? 5232 5232 पे आपने कैस्टर में बाई किया है। बताइए क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए? कैस्टर में तो अभी थोड़ी सी मजबूती है, 24-25 रुपए ऊपर है। बताइए क्या किया जाए अमित जी कैस्टर में? जी मुझे इनका ट्रेड अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है सही दाम पे लिया है, आज आधा फीसदी की तेज़ी दिख रही है और शॉर्ट टर्म अगर इनका नज़रिया है तो 5320 ये एक लेवल देख सकते हैं। लेकिन अगर पोजिशनल वे में निवेश किया है इन्होंने, तो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल रुझान रहेगा 1 महीने के लिए ऊपर की तरफ रहेगा और 5500 तक के दाम भी देखने मिल सकते हैं। तो आई थिंक इनका एंट्री सही लेवल पे है। 5100 के स्टॉप के साथ होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये राय है आपकी, इस पर आप नज़र रखिए कि क्या करना है अभी कैस्टर में। इसके अलावा पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या व्यू है आपका अमित जी? जी देखिए ये पहले भी हमारी बात हुई है कि एक मल्टी ईयर बुल रन में सोयाबीन, मस्टर्ड चल रहे हैं या रिफाइंड सोया ऑयल भी। तो हर रीज़नेबल डिप के बाद हम देखेंगे कि दोबारा तेज़ी की तरफ मार्केट रुख करेगा। फिलहाल अगर मैं सरसों की बात करूँ तो ऐसा लगता है 7700 तक जाने की संभावना है अगले 3-4 सेशंस में। वहीं सोयाबीन में थोड़ी-सी कम तेज़ी होगी रिलेटिव टू सरसों लेकिन 7650 तक डेफ़िनेटली सोयाबीन के दाम भी जा सकते हैं। तो मैं ये जो करंट तेज़ी है ये और एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। ओके, अगला सवाल है दिनेश का, पूछिए दिनेश जी। पास करने पे सवाल था सर, अभी में मई और जून का आउटलुक क्या लगता है? फिजिकल रेट में करंट रेट पे लेना चाहिए क्या? मई और जून का आउटलुक बताइए सर अमित जी। देखिए मेरे हिसाब से यस लॉन्गर टर्म बेसिस मुझे लगता है कि चने का अभी भी जो अपसाइड पोटेंशियल है वो बाकी है। तो डेफ़िनेटली अगर 2 महीने का आउटलुक ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि 6000 के करीब जाने की संभावना बनी हुई है। शॉर्ट टर्म बेसिस हो सकता है 1 या 2 हफ्ते 5600 और 5300 के बीच कंसोलिडेट करता रहे लेकिन
मेरे हिसाब से एक अक्यूमुलेटिंग अपॉर्चुनिटी होगी 5,800 के ऊपर के टारगेट्स के लिए लगभग 6,000 तक दाम जा सकते हैं अगले 2 महीनों में। ठीक है, परविंदर हैं इस वक्त हैं हमारे साथ। बताइए परविंदर जी। हाँ सर, मैं रजिंदर बोल रहा हूँ। सर मैं सेल के बारे में पूछ रहा था, अभी क्या इस रेट में लेना जी जी बोलें, क्या कौन सी कमोडिटी? सेल का शेयर जी। नहीं, कौन सा तेल, किस तेल के बारे में बात कर रहे हैं आप? क्रूड ऑयल, एडिबल ऑयल? ओके सर, गोल्ड में बनाना चाहिए। अच्छा चलिए, गोल्ड पर आप शिफ्ट हो गए। ओके, बताइए गोल्ड का आउटलुक आगे का अमित जी। जी देखिए सक्सेसिवली 3-4 दिन की तेजी के बाद आज प्राइसेस में नरमी है, कल भी देखी गई थी। तो शॉर्ट टर्म बेसिस तो सेल का अनुमान है, लेकिन हाँ पोजिशनल बेसिस पे $1805 के करीब मिले तो दोबारा निवेश का एक मौका मिलेगा और वहां से $1860 तक जा सकता है। तो अगर आप निवेश के तौर पे पूछ रहे हैं तो लगभग 47,200 के करीब मिलता है, तो बाय कर सकते हैं 48,500 के लक्ष्य के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।